आर्या सहाया। स्मद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिनुच्युतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरामानन्द सम्प्रदाये विन्दो श्री प्रवर्तकम्। श्रीरामप्रसादाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं कान्तं कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। कृष्णस्य तुरीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अध्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणेपयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं। यः शोकवहनं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तुलसी जिनके मुखन ते धोखो निकसतराम। तिनके पग की पाय नहीं मेरे तन के चाँद। सिय जो मेरी माँ तो है पिता मेरो रघुनाथ। जन्म जन्म मोहि दीजिए
अवध धाम को बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, समस्त ग्राम देवियों की जय, जय जय सीता। आइए बड़े ही भावपूर्ण हम भगवान की मंगलमयी कथा सुधा को श्रवण करें। उसके पहले 2 बार मंगलमयी भगवान का नाम पहले मैं पुनः आप सभी बड़े ही श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के शुभ नाम का गायन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे देवकी नंदन वासुदेवा, हे देवकी नंदन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
राधे कृष्ण राधे भज राधे कृष्ण राधे भज राधे कृष्ण राधे भज राधे कृष्ण राधे भज राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे भज राधे कृष्ण राधे भज राधे कृष्ण राधे बोल राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे बोल राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे बोल राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 बोल श्री राधा रमण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणाणालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज भगवान की कथा के अनंत भाव ऋषिया अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए समस्त श्रोता समाज के हृदय में विराजमान भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी बड़े ही बड़भागी हैं, परम सौभाग्यशाली हैं जो आप हम सभी भगवान की मंगलायतन कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के कथा के विषय में कहा गया है मंगल करणी कलिमल हरिणी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान कैसे हैं तो मंगल भवन अमंगल हारी। ठाकुर जी का मंगल कर्म ही करना है, तो मंगलायतनो हरि ही, भगवान मंगल ही हैं। इसलिए कहा गया है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। भगवान मंगल कर्म के अलावा कभी अमंगल चाहते ही नहीं। चूंकि हम आप संसारिक जीव हैं, हम में आप में दोष बहुत हैं। पहले हम विवेकी हुआ करते थे, अब हम बुद्धिमान हो गए। विवेक और बुद्धि में बड़ा अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति चतुर होता है और विवेकी व्यक्ति प्रशस्त मार्ग को पाने वाला होता है। कई बार बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी व्यक्तियों का बड़ा ही लाभ लेता है, चूंकि कारण यह है कि विवेकी हृदय से सोचता है और बुद्धिमान पुरुष बस समयानुसार सोचता है। रात्रि के बेला में हम सभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान मनुष्य को सजायतन के स्वरूप में किए गए कर्म के अनुसार नरक का भी भोग कराते हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब यह वाक्य श्रवण करी तो परीक्षित जी अतीव डर गए और परीक्षित जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु फिर मुझे कौन नरक प्राप्त होगी, क्योंकि हमने भी तो एक पाप कर्म किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा जीव बड़े से बड़े अगर पाप कर्म को करें तो उसका प्रायश्चित होता है। अच्छा विचार करिएगा, पहले हम लोग कितने शुभ सोचने वाले थे कि पहले हम लोग चींटी को भी मारने से 10 बार सोचते थे मारे कि नहीं मारे। आजकल हम लोग जीव हत्या तक कर देते हैं। पहले हमारे आपके यहाँ अगर गैया मर जाती थी, अगर खूंटे में बंधी हो, रस्सी में बंधी हो, तो हमारे परिवार के लोग प्रायश्चित करते थे।
पहले अगर आपके हमारे द्वारा बिल्ली मर जाती थी तो लोगों को, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लोग भीख मांगते थे और भीख मांग करके सोने की बिल्ली बनवा करके उसका प्रायश्चित करते थे। अब ये सब बातें बड़ी हटके है गई हैं। अब तो हम नित्य ही पाप करते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि बेटा परीक्षित, जीव कितना भी पाप कर्म क्यों ना करे, अगर जीव प्रायश्चित करता है तो उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायः पापम निर्विष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। अर्थात एक बार आपसे कोई पाप कर्म हो जाए तो फिर आपका यह धर्म है कि आप प्रायश्चित करो। निर्विष्टम चित्तम, वह पाप को अपने चित्त पर आने मत दो, ऐसा संकल्प जरूर करें। हमारे आपके जीवन में एक बड़ी समस्या है कि हम लोग पुण्य जो करते हैं ना, वो चारों तरफ बताने लगते हैं। लेकिन जो हम आप पाप करते हैं, प्रयास करते हैं इस हाथ से पाप हुआ है तो इस हाथ को भी पता ना चले। लेकिन साधक जन कहते हैं ये विधा पुण्य की होनी चाहिए। आप अगर पुण्य कर्म करें तो प्रयास करें कि आपका पुण्य कर्म कोई जानने ना पाए, क्योंकि पुण्य कर्म बताने में हानि करता है और पाप कर्म छिपाने में हानि करता है। मानव को करना क्या चाहिए? बोले जीव के जीवन में कितना भी जघन्य पाप क्यों ना हो जाए, एक बार जरूर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पहले हमारे यहाँ आपके परिवार के लोग करते क्या थे? बोले पहले चंद्रायण व्रत करते थे, तीर्थों की नंगी यात्रा करते थे, नंगे पांव जाते थे। घर पे गाय मर जाती तो हम प्रायश्चित करते हैं। और जिसके लिए लिखा गया कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं है, तो कोर्ट में हम खड़े होकर के झूठी गवाही तक दे देते, वहां पाप नहीं समझते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा मनुष्य तो पाप कई प्रकार से करता है, हर प्रकार से पाप करता है। जैसे अभी हम चल रहे हैं, हमारे चलते समय पांव के नीचे कोई जीव आया, दब के मर गए, चींटी आदि, पाप है, हमसे जीव हत्या है। कई बार हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास के रास्ते कई बार ऐसी ऐसी जीव होती हैं जो वो पारदर्शी दर्पण से ही देखा जाता है, वो हमारे अंदर चले आते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। भी तो पाप ही है ना साहब। इन्हीं वस्तुओं के लिए हमारे यहाँ नित्य यज्ञ किए गए हैं। हर मनुष्य को नित्य कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। देखो जीवन में नियम बहुत नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2-4 नियम बनाइए, बहुत ज्यादा नियम नहीं लेकर चलना चाहिए, क्योंकि चल नहीं पाओगे। और गृहस्थ पुरुषों को तो नियम का एकदम ध्यान होना चाहिए। अपने जीवन में बहुत ज्यादा नियम नहीं बनाना चाहिए। 1 से 2 नियम बनाओ, उन्हीं पर बड़े ही ध्यान पूर्वक अपने जीवन का आनंद करो। जैसे मनुष्य को नित्य कुछ कर्म करना चाहिए। करना पहले क्या चाहिए? बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर मानव को, हर मनुष्य को कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। सबसे पहले जब सुबह सो करके उठो तो बिस्तर पर ही जब रहो तो पहले प्रणाम किसको करो? अपने दोनों हाथों को ऐसे करो। अच्छा, कई लोग ऐसे हाथ सटा लेते हैं, ये भाव हो जाती नमाज की। ऐसे नहीं, भावना ऐसे होनी चाहिए। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये भावना ऐसी हुई। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाव में लक्ष्मी का वास हो। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास हो। कर मूले तो गोविंदा, कर के मूल भाव में भगवान गोविंद का स्मरण करो। और ऐसे प्रभाते कर दर्शनम, फिर हाथ से स्पर्श करो
सर में स्पर्श करो, हृदय को स्पर्श करो और भाग की बात करो क्या? बोले समुद्र वसने देवी पर्वत मस्ते स्थिले, पृथ्वी मैया को प्रणाम करो। ये 2 काम तो अवश्य करना। तीसरा कर्म, सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य आपसे कुछ मांगते नहीं। इतनी बड़ी अभी हम लोग भारत सरकार के द्वारा जो बिजली का उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं, इसका हमको बिल भरना पड़ता है। रात्रि में अपने आप हमारे घर में ना 5-6 घंटे बिजली का बल्ब जलता है। महीने का कितना बिल आता है? साल साल के लोग कर्जे कर देते हैं, हम उसका बिल भरते हैं। भगवान सूर्य देवता तो हमको भैया 10-10 घंटे बिजली का बिल दे, इसे फ्री में दे रहे हैं, पूरी लाइट एकदम दे रहे हैं। कहां उसका बिल कोई भरना है? 1 रुपया का हम बिल देते हैं भगवान सूर्य को, तो जल तो दे ही सकते हैं ना, इतना तो हम कर सकते हैं। भगवान सूर्य तुमसे केवल जल अर्पण मांग रहे हैं। जब तू सुबह सोकर कर तो कम से कम हमको जल तो चढ़ा दे, हमको प्रणाम तो कम से कम कर ले। अगर इतना भी हम ना कर पाए तो हमसे बड़ा दुनिया में स्वार्थी पुरुष कौन है? सबसे पहला काम करो, अपने कर का दर्शन करो, पृथ्वी को प्रणाम करो कि हे मैया, हम थारे ऊपर अब पांव रखने जा रहे हैं। अब हमारा शुभ अशुभ कर्म सब यही पर होगा। ये ले, हम तेरे बेटा हैं, तू मेरी मैया है, अब तू बस ऐसे हमको क्षमा करते रहना। फिर सूर्य को जल दो। भगवान गणेश की नित्य स्मरण करो, भगवती देवी का नित्य स्मरण करो, देवी मतलब दुर्गा का नित्य स्मरण करो, भगवान शिव का नित्य स्मरण करो, भगवान विष्णु का नित्य स्मरण करो। ये सारी क्रियाएं 5 मिनट की हैं। फिर अपने जीवन कर्म में जैसे आपको जीना है वैसे जियो, जीवन बड़ा आनंद होगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ विषयक सूचक बनाए गए। आजकल हम लोग घर बड़ा बढ़िया बनवाते हैं। हर व्यक्ति घर बड़ा सुंदर बनवाना चाहता है, सबकी सपना है। अब घर में 3 चीजें तो अवश्य बनने लगी हैं। प्रत्येक घरों में 3 कमरे अवश्य बनने लगे हैं। सबसे पहला रसोई घर, जिसको हम लोग अपने भाषा में किचन कहने लगे। जाको किच 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 होवे, सोई किचन। अब तो रसोई घर पहला मोस्ट हो गया। दूसरा, हमारे आपके घर में तो शौचालय बनने लगा। कुछ बने ही नहीं बने, साफ शौचालय तो बनने ही बनना। और तीसरा, कुछ घरों में पूजा का भी घर बनने लगा है। 3 घर बनते हैं और तीनों के 3 अपने कर्म हैं। ध्यान से सुन लेना। जिसकी रसोई में सदैव जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, बाकी घर की अन्नपूर्णा मैया रुष्ट होने में देर नहीं लगती है। कई लोग के घरों में हमने देखा है कि रात्रि में भोजन बन गई, सारा भोजन का जो जूठा बर्तन है बेसिंग में रख के चुपचाप चद्दर तान के सो गए। क्या होगा? बोले सुबह सो करके धुले, उठ करके जब धुलेंगे तो जिनके घर में जूठे बर्तन बहुत देर तक पड़े रहते हैं, बाकी घर की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं होती साहब। ये ध्यान में रखना, अपने जीवन में अनुभव भी कर लेना, अगल बगल देख सुन भी लेना। इसलिए अगर रसोई घर बनवा रहे हो तो मनुष्य को अपना रसोई घर सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। कारण क्या है? बोले वहां में अन्नपूर्णा मैया का वास हो रहा है। भाई रसोई घर से तेरी सारी जीवन चलने वाली है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। दूसरा जो है वो पूजा घर है। अब पूजा घर का एक विषय क्या है कि एक घर में एक शिवलिंग के अलावा दूसरा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। एक देवता की बहुत सारी प्रतिमाएं घर में नहीं होनी चाहिए। भगवान गणेश के जब भी प्रतिमा अपने घर में लगाओ ना, तो एक कभी नहीं लगाने चाहिए, 2 लगाने चाहिए। ये ध्यान में रखना, क्योंकि भगवान गणेश के सामने तो रिद्धि सिद्धि है, पर पीछे कौन है? बोले पीछे दरिद्रता का वास होता है। भगवान गणेश के सामने तो कौन है? बोले उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि। लेकिन पीठ पीछे कौन है? बोले दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमारे संतजन कहते हैं गणेश जी की जब भी प्रतिमा लगाओ तो 2 लगाओ। आपको अगर एक दीवार पे लगानी है गणेश जी की प्रतिमा, वहां लगाओ, लेकिन ठीक उसके विपरीत दिशा में भी वही एक जगह प्रतिमा लगाओ, ताकि पीठ जुड़ जाए
नहीं तो घर की स्थिति बड़ी दयनीय होने वाली है। घर में गणेश की एक प्रतिमा नहीं, दो ही, अन्य देवताओं की बहुयातन प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल पूजा घर में अक्सर आप लोग देखोगे मकड़े जाले लगा देते हैं। जाला समझते हो ना? हो, ये आलसी महिलाओं के घर में अक्सर लगते हैं जाला। हाँ। और जाके घर में जाला लगे होते हैं, बाकी घर की कर्जा जल्दी कम नहीं होती है। जाके पूजा घर में जाला, कचड़े, गंदगी आदि होती है, बाकी घर के मुखिया का जो स्त्री होवे या जो पूजा करने वाला जातक होता है, बाकी स्वास्थ्य बड़ा अच्छा नहीं रहता है। और तीसरा घर है शौचालय। बड़ी प्यारी जगह है शौचालय, एकांतवास वहीं मिलता है। शौचालय जिसके घर अशुद्ध रहा, बाकी घर के मुखिया की आय पर बड़ा असर होता है। धर्मशास्त्रों ने तुमको बड़ा सारा उपदेश दिया। मनुष्य अगर बड़े से बड़े पाप कर्म को करें तो मानव को पाप कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणरागयैरिह। अपने मन को भगवान के चरणों में सदैव लगाइए, क्योंकि जिसका एक बार मन भगवान के चरणों में लग गया, फिर ठाकुर जी उसके सारे पाप ताप को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे। भगवान करते क्या हैं? बोले भगवान भक्त के अमंगल का हरण कर करके भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं। जीव बड़ा से बड़ा अगर पाप कर्म करता है, प्रायश्चित अगर करने लगा, तो जीव के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पते रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा एक कानकुब्जीय ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। कानकुब्जो ब्राह्मण की अधिकता होने के कारण हमारे प्रदेश में एक जनपद है जाको हम कन्नौज कहते हैं। वहां कानकुब्जी ब्राह्मण बड़े प्रचुर मात्रा में निवास करते हैं। एक कानकुब्जी ब्राह्मण है जाको नाम है अजामिल। अजामिल ने शास्त्रों में तो ऐसा लेकर है कि अजामिल पहले बड़ा शुद्ध था, यज्ञ करने वाला था, हवन तर्पण करने वाला था, भगवान का स्मरण करने वाला था। लेकिन एक बार वो जंगल में लकड़ी तोड़ने गया तो अजामिल ने क्या देखा? एक वेश्या मदिरा पान करके रति क्रिया को कर रहे हैं। अब हम आपको तरफ देख रहे हैं तो आपका पौं ही दिख रहा है, हमारा ध्यान भंग हो जा रहा है। जोर से बोलिए जय सिया राम। हाँ, पाँव में दिक्कत होवे ना तो कुर्सी पे बैठ जाइए, पर पुराण जी की तरफ पाँव मत करिए।
अजामिल ने करता क्या था? बोले अजामिल बड़ा ही यज्ञ तप करने वाला था, लेकिन एक दिनांक की बात है, जंगल में लकड़ी तोड़वे जब गया तो बाकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी। हमारे जीवन में ना ये आंख और ये कान ये बड़ी संभालने की चीज है। जाके आंख में गड़बड़ी आई गई साहब, वो दुनिया नजर गलत आंबे लगेगी। जाके कान में गड़बड़ी नजर आ गई ना तो दुनिया की खाली गंदी बात तो सुनाई पड़ेगी। इसलिए याक को बड़ी संभालने की जरूरत है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार की बात है ना कि एक धोबी अपने गधे को बड़ा पीट रहा था, बहुत डंडे डंडे से मार रहा था। एक महात्मा गए, महात्मा ने कहा तुम अपने गधे को इतना मारपीट क्यों रहे? धोबी ने कहा महाराज हम क्या बताएं, हरी घास है नहीं, सूखी ये खाता नहीं है, सो भूख से मरेगा, सो हम मार के ही मार डालते हैं। महात्मा जी बोले पागल हो तो, अरे जो गधई है गधा है उसको का बुद्धि का विवेक, जाके पास बुद्धि नहीं सोई तो गधा होता है। एक काम करो, या के आंख पर एक चश्मा लगा दो, सूखी को भी हरा समझ जाएगा। धोबी बोला मतलब? महात्मा जी हरा चश्मा दिए, बोले या के आंख पे लगाओ। अब जैसे गधे के आंख पर हरा चश्मा लगाया गया, वही गधा उस सूखी घास को हरा घास समझ करके मस्ती से खाने लगा। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी आपको यह सृष्टि नजर आएगी। अजामिल की दृष्टि बदल गई, वो वेश्या में इतनी आसक्त हो गया कि वेश्या को अपने घर लेकर के आया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि 88 वर्ष की उम्र तक उसने काम वासना में अपने जीवन गुजार गई। 9 पुत्रों को उस वेश्या के द्वारा जन्म कराए। एक दिनांक की बात है कि कुछ महात्मा यात्रा पर निकल रहे थे, उन महात्माओं की रात्रि अजामिल के ही ग्राम में है गई। महात्माओं ने किसी से पूछा भैया या में कोई ब्राह्मण का गांव हो तो घर हो तो बता ना, हम थोड़ा वहां के घर निवास करें। कई बार न मजाक में हमारा कल्याण भी हो जाता है, कई बार मजाक में हमारा जीवन भी गर्क हो जाता है। तो किसी ने मजाक कर दिया कि महाराज आगे बढ़ोगे ना तो एक अजामिल नामक पंडित जी हैं, बड़े अच्छे हैं। अजामिल का काम क्या था? बोले अजामिल लोगों को पकड़ करके बांधता था, मारता था, धन चोरी करता था। लोग उससे अतीत है गए। तो लोगों ने विचार किया जब महात्मा जन जाएंगे तो कई महात्माओं को जब मारेगा तो महात्मा जन श्राप दे डालेंगे। अजामिल की कुटिया पर जब महात्मा जन पधारे तो महात्माओं ने कहा या घर में कोई है? संयोग की बात है कि अजामिल है नहीं, वाह जो वेश्या है वही घर पे बैठी है। वो दौड़ के आई, बोली महाराज आदेश करो, क्योंकि जिनके घर पावन होते हैं ना, बाई के घर साधु जन पधारते हैं। जिनके गृह पावन भय संत पधारे आज। महात्माओं ने कहा बिटिया हम किसी यात्रा पर निकले हैं, आज रात्रि हम आपके घर पे वास करेंगे। हमने सुना यह ब्राह्मण की कुटिया है। बेटा जो तुम अपने रसोई घर में पकाओगी ना, उसी को हम भगवान को भोग लगा करके रात्रि में पालेंगे। अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम अपनी आसन लगाएं। वेश्या पहले तो बड़ी प्रसन्न है, मन मयूर नाचने लगा, लेकिन वेश्या से झूठ बोला ना गया। वेश्या ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके वेश्या ने कहा महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मेरे कुटिया पर पधारे हैं, लेकिन जितना बड़ा सौभाग्य है उतना बड़ा दुर्भाग्य भी है। ये ब्राह्मण का घर भले ही है, लेकिन कर्म से शूद्र से भी गया गुजरा है। मैं कोई ब्राह्मणी नहीं, मैं तो वेश्या जाति की हूं। मेरे तो बहुयातन पति हैं, मैं कभी शुद्ध रही नहीं। और जब मैं शुद्ध नहीं हूं फिर मैं आपको शुद्धतापूर्ण में भोजन कैसे करा पाऊं? महात्माओं के या वेश्या की वाक्या बड़ा अच्छा लगा। महात्माओं ने कहा बेटा शायद परमात्मा की इच्छा है कि हम रात्रि आज भूखे ही सोए, कोई बात नहीं हम दूसरा घर देख लेंगे। महात्मा जब आगे बढ़ने लगे तो वेश्या हाथ जोड़ ली, बोली एक निवेदन करूं? महात्माओं ने कहा करो।
वेश्या ने कहा, मैं बना के आपको भोजन नहीं पवा सकती, आप तो बना के पा सकते हो। मैं आपको सूखी राशन देती हूँ, आप बनाओ बड़े मस्ती से, भगवान को भोग लगाओ। कम से कम जीवन में एक बार भगवान का प्रसाद तो मिलेगा। प्रसाद का बड़ा सुंदर अर्थ होता है। प्र मतलब प्रभु, सात मतलब साक्षात दर्शन। प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रभु के जहां साक्षात दर्शन हो जाए, शिशोयम प्रसाद कहते हैं। महात्मा बड़ी सुंदरता पूर्वक भगवान का भोजन बनाते हैं, भोग लगाएं, और जैसे प्रसाद पाकर के महात्मा विश्राम करने वाले हैं, तैसे ही अजामिल आया। देखते ही डांटने लगा, किसने हमारे घर पे रखा इनको, कहां से आए? अब तो महात्मा डर गए, बोले किस चंडाल के घर हम आ गए। महात्मा कांपने लगे। तब तक घर से वो वेश्या निकली। चूंकि जानते हो, अजामिल अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। जोर से बोलिए जय श्री राम। और एक सीधी सी बात कहें, अपने पत्नी से डरने में ही लोगों को भलाई है, इसलिए पुरुष वर्ग के लोग अपनी अपनी पत्नियों से डरते ही रहना, यही में भलाई होता है। अजामिल अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। वह ने कहा, देवी जब तुमने रखा है तो खूब रहे, आनंद करें। महात्माओं ने कहा, बेटा हम तेरे घर भोजन प्रसाद पाए हैं, तो कुछ तो दक्षिणा दोगे ना। ब्राह्मण साधु को घर बुला करके भोजन कराओ, नेक न्यूछावरी अगर तुमने नहीं दे तो भैया भोजन कराना सफल नहीं हुआ। अजामिल ने कहा, हम कछु देने वाले नहीं हैं। तब महात्माओं ने कहा, हम धन तुमसे नहीं मांग रहे हैं, ये जो तेरी पत्नी है ना, ये 10वां गर्भ को धारण करी है, और हम दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके घर में बालक पल रहा है। बस वह जब बालक जन्म ले तो तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, चलो जो होगा सो देखा जाएगा। बच्चे का जब जन्म हुआ तो अजामिल ने बच्चे का नाम नारायण ही रखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा, नारायण नाम से अजामिल को इतना प्रीति हो गई, खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते जागते कुछ भी कर्म करते, नारायण नारायण नारायण। बेटा ये किया, बेटा वो किया, नारायण ये करे, नारायण वो करे, नारायण ये करे। अजामिल के धीरे धीरे पाप नष्ट होने लगे। अच्छा देखो, इसीलिए हमारे महात्मा जन कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम से मिलते जुलते रखना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग बड़ा अजीब नाम रखते हैं, टीवी सीरियल वाले ज्यादा नाम रखते हैं। अब तो गांव में चिंटू पिंटू सिंटू मिंटू निरहू गुरहू मंगरू हेन तेन यही सब नाम रखे जा रहे हैं। ये सब अंग्रेज के कुकुरों के नाम थे। अब बच्चों के नाम कुत्ता वाला रखोगे तो भूकेगा नहीं तो क्या इज्जत करेगा। इसलिए अपने अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम से मिलते जुलते रखना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा एक दिनांक की बात है, शपास हस्तान श्रीनन दृष्टा पुरुषान वृषदारुडानन वक्रतुंडानुधर्णरोम्णम आत्मानं नेतुमागताना। धीरे धीरे अवस्था बुढ़ापे की तरफ गई। एक दिन अजामिल बिस्तर पर लेटा था। अजामिल ने क्या देखा कि यम के दूत वाके गले में मानो पास बांधने की तैयारी कर रहे हो। अजामिल दूतों को देख करके ही डर गया, चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। कोई नहीं सुना। तभी अजामिल को वाके बेटे की ख्याल आई, जो बेटा दूर खेल रहा था। अजामिल अपने पुत्र को बुलाने लगा, अरे नारायण लाला एक बार तो बचाइयो, ओ नारायण बचा बेटा। ये मुख को पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं, नारायण नारायण मुख को बचाइयो, मुख को बचाइयो। जब चिल्लाने लगा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दूरे क्रीडान का शक्तम पुत्रम नारायणाभ्ययम् प्लावितेन स्वरैरोच्चैः
राजोहावान कुलेन्द्रयः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित बड़ी आश्चर्यचकित घटना घटी। बाप को बेटा कुछ देर खेल रहा था, अपने पिता की आवाज सुनाने क्योंकि खेलने में मस्त था। बेटा तो नहीं आया, लेकिन जगत के पिता अर्थात भगवान के दिव्य दूत पधारे हैं। पीतांबरी को धारण किए हैं, चतुर्भुज को धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के आए हैं। अजामिल देख रहा है कि आते ही भगवान के दूतों ने यम के दूतों के पास से अजामिल को छुड़ाया है। यम के दूतों ने कहा आप कौन हो? भगवान के दूतों ने कहा कि अभी इसने जिसका नाम पुकारा हम उसके सेवक हैं। यम के दूतों ने कहा ऐसा तो नहीं है, इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है। भगवान के दूतों ने कहा नाम भले ही पुत्र का पुकारा है, लेकिन है तो मेरे परमात्मा का नाम। क्योंकि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल देसी दस हो। नाम जपत मंगल देसी दस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देसी दस हो। नाम जपत मंगल देसी दस हो। भगवान के दूतों ने कहा सुन भैया, भगवान का नाम कोई भाव से ले, कुभाव से ले, क्रोध से ले, आलस्य से ले, परमात्मा का नाम जैसे भी लो, भगवान का काम ही है, नाम का काम है कि जीव का कल्याण कर ही देता है। अब अग्नि है, बड़े गौर से सुनिए, अग्नि देवता का काम है जलाना। अब कई अग्नि देवता प्रज्वलित हैं, आप चाहे प्रेम से स्पर्श करो तो भी जलाएंगे, चाहे गाली दे करके स्पर्श करो तो भी जलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो कर्म में जलाना। भगवान का नाम भी वैसे ही है। एक बार जिसने परमात्मा का नाम लिया, समस्त तीर्थों का उसे फल प्राप्त हो जाता है। हमारे महात्मा ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है कि दो बार द्वारका जाय, त्रिवेणी जाय तीन बार, चार बार काशी जाय, तिहु आचमन कराए ते। बड़े गौर से सुनना। 5 बार पुष्कर जी, 6 बार नैमिषारण्य, 7 बार हरिद्वार, तिहु गंगा नहाए ते। जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ, तिहु 8 बार जाए ते। जैते फल होय कोटि तीर्थन नहाए ते, तैते फल होय इक राम नाम गाए ते। भगवान राम की नाम की इतनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य एक बार राम का नाम लेता है, वो करोड़ों तीर्थों का लाभ ले लेता है। एक विषय बड़ा गौर से सुनिएगा। हमारे यहां कुछ नियम बनाए गए। अगर एक व्यक्ति द्विमुखी गाय का अगर दान करता है तो मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त पा जाता है। अब आप कहोगे महाराज पगला गए, द्विमुखी गाय कहां होती है? गाय तो एक ही मुखी होती है। शास्त्रों ने कहा इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। द्विमुखी गाय कहते हैं ना, जब गाय जन्म देती है, बच्चे को जब जन्म देती है ना, तो सबसे पहले गाय को क्या बोले, बच्चे का मुख ही दिखलाई पड़ता है। तो जैसे गाय अगर बच्चे को जन्म दे, मुख दिखलाई पड़वे लागे, तो गाय द्विमुखी हो जाती है। ऐसे गाय का अगर कोई संकल्प करके दान करता है, बा मनुष्य को संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है।
अगर वही व्यक्ति द्विमुखी गाय की अगर परिक्रमा कर लिया तो इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों ने हम इतना सुंदर संदेश दिया है। यम के दूत यमराज जी के पास गए, यमराज जी से कहते भैया अब हम ना जाएं। क्यों? बोले सब वही मारते हैं। यम के दूतों ने जब यमराज जी को पूरी बात बताई है तब यमराज जी ने कहा सुनो, भगवान के नाम की महिमा को कोई जानता नहीं है, जानता वही है सोई जानहु जही दे ही जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। अरे भैया यहां तक कि राम न सकई नाम गुण गाए, भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को जान नहीं पाते। सूरज को अपने प्रकाश की महिमा नहीं पता है, वो कितनी दुनिया को उजाला देता है। सूरज अपनी मस्ती में रहता है, भगवान का नाम भी वैसे ही है। इसलिए यमराज जी ने अब 12 भागवत का वर्णन किया है। ये हमारे 12 भागवत हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं ना कि इस भागवत के नाम का जो कोई गायन करता है उसे भक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ये 12 भागवत के बड़े सुंदर नाम हैं। स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास किंबयम। ये हमारे 12 भागवत हैं। यमराज जी महाराज कहते हैं ये 12 भागवत ही भगवान के नाम की महिमा का गान कर पाते हैं। यम के दूतों ने कहा नरक आएगा कौन? यमराज जी ने कहा नरक तो कुछ ही लोग आ पाते हैं। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदीक्षर एकदापि। जिसके जिभ्या एक बार परमात्मा का नाम न गाती हो, जिसका सर एक बार भगवान के चरणों में न झुकता हो, जिसका मन एक बार भगवान के लिए तड़पता ना हो, वह मनुष्य जब मरता है वह नरक की यात्रा को आरंभ करता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा मानव को सदैव परमात्मा का नाम गाते ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम बड़े से बड़े पाप का नष्ट कर देता है। अंत में जब अजामिल को पता चला तो अजामिल मंगल भजन किया है और सभी पापों से मुक्त होकर के अजामिल परमात्मा के दिव्य धाम को गया है। हमारे महात्माओं ने गाया है, हमारे साथ सब मिल के गाया। अरे राम ही राम रटन लागे जिभिया, 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 रटन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन हरि बोल। लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। अखिया कहे हरि दर्शन करबो रामा, अखिया कहे हरि
किया कहे हरि दर्शन करबे रामा। किया कहे गाइए हरि दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम। सुनबै पुराण रटन लागे जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया। ओ राम ही राम रटन लागे जीविया। राम ही राम रटन जय हो। लागे जीविया। गुड़वा कहेला हम तीरथ जइबो रामा। गुड़वा कहेला हम तीरथ जइबो रामा। ये जो पद है ना, ये जो भजन है, हम जब छोटे थे तो हमारी पूजनिया दादी माँ स्वर्गवासी, हमारी जो दादी है, हमारे पिताजी की जो माँ है, तो दादी जब सोती थी तो उसके पास ही हम लोग सोते थे। तो हमारी दादी माँ अक्सर गुनगुनाती थी। हमको तब नहीं समझ में आता था। जब हम अयोध्या गए और अयोध्या से जब हम पढ़ करके 1-2 साल बाद जब अपने घर आए थे तो दादी बोली, बेटा ये पद याद कैला। भोजपुरी में बोले, बेटा हो ये तू गीत याद कैली है, बड़ा अच्छा लगेला। और जब तू गईबा हम जहां भी रह हमारे आत्मा के बड़ी शांति मिली। ये हमारी दादी का बड़ा पसंदीदा गाना है। गुड़वा कहेला हम तीरथ जइबो रामा। 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 हथवा कहेला हम, हथवा कहेला हम, हथवा कहेला हम, हथवा कहेला हम। करबहि दान रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीविया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। 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 इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि परमात्मा का नित्य नाम स्मरण करो। आगे सुखदेव जी महाराज भैया परीक्षित जी महाराज जी को दक्ष के श्राप की कथा को श्रवण कराते हैं, जिस दक्ष ने देवर्षि नारद जी को बड़ा ही श्राप दिया। एक बार की बात है ना कि देवताओं के गुरु बने हैं विश्वरूप। तो विश्वरूप चूंकि दैत्यों के मामा हैं, तब दैत्यों ने जाकर के अपने मामा से शिकायत करी कि आप हमारे शत्रु के गुरु बन गए। बोले तुम चिंता मत करो, हम देवताओं को पुष्ट करेंगे और तुमको संतुष्ट करेंगे। तब आहुति होती थी तो जोड़ से कहते थे इंद्राय स्वाहा। जैसे देवता लोग स्वाहा शब्द बोलते थे तो बोल देते थे हिरण्यकशिपाय स्वाहा। ब्राह्मण को कभी भी छल नहीं करना चाहिए। और एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण जब यजमान के घर जावे
तो ब्राह्मण का सारा कर्म यजमान के ही लिए समर्पित होना चाहिए। ब्राह्मण अगर यजमान के घर का संकल्प ले ले तो ब्राह्मण का धर्म है कि सदैव जितना दिन उसके परिवार में रहे वह ब्राह्मण यजमान के ही हित के विषय में सोचे। अगर कोई ब्राह्मण यजमान के हित के विषय में सोचता है तो परमात्मा उस ब्राह्मण का हित करने लगते हैं। देवताओं को जब यह पता चले तो देवराज इंद्र ने तुरंत विश्वरूप का सर काट दिया। चूंकि उसके 3 सर हैं तो 3 सर से 3 पक्षी उत्पन्न हुए, तीतर, पपीहा, गौरैया, ये 3 प्रकार के पक्षी उत्पन्न हुए। विश्वरूप के जो पिता हैं श्रीमान तुष्टा ऋषि को जब यह बात पता चली तो तुष्टा ऋषि मन में देवताओं से बैर कर बैठे और उन्होंने कहा कि देखो पहले इज्जत देते हैं उसके बाद हमारे पुत्र का सर काटते हैं। तो तुष्टा ऋषि देवराज इंद्र का वध करने के लिए एक यज्ञ लगे हैं करने। बड़े गौर से सुनना, सब पहले जोर से बोलो जय सिया राम। आप कोई भी पूजन करिए, माई बाप बड़े ध्यान से सुनना, यजमान कोई भी पूजन करें तो यजमान को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजन कराने वाला ब्राह्मण शुद्ध संकल्प का उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्राह्मण को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बहुत लंबा संकल्प ना बोले, ब्राह्मण को एकदम छोटा संकल्प बोलना चाहिए। कई लोग संकल्प बोल दे देते हैं राज लक्ष्मी मिल जाए, धन लक्ष्मी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस इतने ही बोल करके रह दो। श्रुति स्मृत पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामनया, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन ब्राह्मण यजमान को संतुष्ट करने के चक्कर में पूरा दुनिया की संपत्ति देने लगते हैं तो न यजमान को वो लाभ मिल पाता है और न यजमान वहां तक पहुंच पाता है। इसलिए संकल्प सदैव छोटा करना चाहिए। न अगर आपको स्मरण हो पुस्तक देख करके बोलो, कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं कि तुम पुस्तक देख करके बोलोगे तो दुनिया वाले कहेंगे तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अरे देख करके बोलोगे कम से कम शुद्ध तो बोलोगे। तो संकल्प सदैव शुद्ध होना चाहिए। तुष्टा ऋषि का संकल्प गलत हो गया, एक केवल अक्षर इधर का उधर हो गया। तुष्टा ऋषि का भाव था कि ऐसा हमको पुत्र मिले जो देवराज इंद्र का वध कर दे। संकल्प की अनुदात गड़बड़ हो गई तो संकल्प का अर्थ हो गया ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसका वध देवराज इंद्र कर दे। एक शब्द के भेद के कारण फल ही पूरा उल्टा हो गया। जैसे यज्ञ हुआ, यज्ञ की जब पूर्णाहुति करते हैं तो यज्ञ कुंड से दीप्यमान पुत्र की प्राप्ति भई है, जाको ही नाम पड़ा है व्रतासु। चूंकि यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, बल तेज है, विवेकवान है, एक बार गरजता था तो देवताओं की छाती डोल जाती थी। कई बार वो देवताओं को ऐसे मैदान से पछाड़ दिया है जैसे कहीं 10 जगह कुत्ते भौंक रहे हो, एक शेर जब गर्जना करता है सारे कुत्ते भागने लगते हैं। एक बार जब वो गर्जना करता था तो सभी देवता कंदराओं में छिप जाते थे। संपूर्ण देवता हताश निराश होकर के जब भगवान के पास गए हैं, भगवान कहते हैं इसका वध करने के लिए किसी ऋषि की हड्डी की आवश्यकता है। तब यहां देवता किसके पास पधारे हैं? तब एक दधीच नामक ऋषि के पास ऋषिगण देवतागण पधारे हैं। दधीच ऋषि जी से देवताओं ने उनकी शरीर का जब याचना किया है तो ऋषि ने कहा एक शर्त पे याचना स्वीकार होगी। क्या? बोले हमको भगवान का दर्शन करना है। ठाकुर जी कहते हैं आप चिंता मत करो, हम आपकी हड्डी में ही विराजमान हो जाएंगे। धन्य है वह देश, धन्य है ऋषि जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपने शरीर को ही दान कर दिया। दधीच ऋषि के शरीर की जब दान भई तो बाबा की रीढ़ की जो हड्डी है ना, या हड्डी से 3 धनुष बने हैं, सारंग, पिनाक और गांडीव, या 3 मंगल धनुष बनाए गए हैं। बाबा का जो ये छाती है, जो छाती की हड्डी है, याई से वज्र बनाया गया है और या में नारायण स्तवन का पाठ करके प्राण डाला गया है।
युद्ध की जब बिगुल बजी है, आज वृतासुर समझ गया कि देवराज इंद्र हमसे नहीं लड़ रहा है, भगवान इस वज्र में बैठ करके हमसे लड़ रहे हैं। तो पहला ये विश्व का भगत है जो युद्ध के मैदान में भगवान की स्मरण कर रहा है। ये पहला भक्त है। देवराज इंद्र जब ललकारते हैं तो हंस के कहता है, तेरी में सामर्थ्य नहीं है, तो जिनके ओट से लड़ रहा है हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं। अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भवेतास्म भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणेत वाक् कर्म करोतु कायः। वृतासुर ने कहा कि हे प्रभु, हम तेरे पाद पंकजों की मंगल वंदना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत का तो मूल है और तुझे जो भी वंदना करता है हम उसका स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभु, दासानुदासो भवतास्म भूयः, इस जगत में जितने तेरे दास हैं उन समस्त दासों के हम दास हैं। मेरी स्थिति क्या है? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयं यथा वत्सराम क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विषितं विषन्नराणा मनोरविंदाक्ष ददृशे त्वाम्। मेरी दशा कैसी है? जैसे एक पक्षी का बच्चा आसमान में उड़ती हुई अपनी मां की प्रतीक्षा में रहता है, जैसे एक गाय का बछड़ा जंगल में चरने के लिए गई हुई अपनी मां गाय के प्रतीक्षा में रहता है, जैसे प्रदेश गए प्रियतम की प्रतीक्षा में प्रियतमा घर में बैठी रहती है, वैसे मन यह तेरी प्रतीक्षा में बैठा है। जय जोने कर्म बस भ्रम ही, जय जोन कर्म बस भरहि, जय जोनि कर्म बस भ्रम ही, जय जोनि कर्म बस भरहि। तेहि तेहि नाथ देहु हमहि, तेहि तेहि नाथ देहु हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु। हो नाथ यही नाथ निबाहु, हो नाथ नाथ निबाहु। वृतासुर ने कहा कि मेरा जहां भी जन्म हो आपकी ही बस पद कमलों की प्राप्ति हो। गोस्वामी जी ने उसी को लेख किया है कि जही जही जोनि कर्म बस भ्रम ही, तही तही नाथ देहु यह हम ही। क्या हमको दें कि सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हम सेवक बने, स्वामी हमारे सीताराम बन जाए। तो युद्ध के मैदान में जैसे ही वृतासुर के ऊपर जब देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो लोगों ने क्या देखा कि वृतासुर के शरीर से एक ज्योति प्रकट भई है और देखते ही देखते भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, वैसे तो भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं और वैसे तो भगवान की कथाओं में कभी शंका नहीं करनी चाहिए,
लेकिन एक बिंदु हम पूछ रहे हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं समः प्रियम सुहृदन राजन भूतात्म भगवान स्वयं। भगवान तो क्या हैं? बोले भगवान तो सबके ऊपर बराबर कृपा करने वाले हैं, लेकिन आज हमको समझ नहीं आया कि जो वृतासुर भगवान किस प्रकार स्तुति कर रहा है, भगवान उसका इस प्रकार वध कर रहे हैं। क्या ये भगवान की समता है? सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा बेटा परीक्षित, भगवान की लीला को कोई समझ नहीं पाता है। सत्यता यही है कि भगवान सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं। ठाकुर जी के तो नजर में को बड़ छोट कहत अपराधु है। भगवान की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान किसी को कम ज्यादा नहीं देते। बड़े प्यार से सुनना। तो लोगों ने कहा जब भगवान सबको बराबर देते हैं फिर हमको मिलता क्यों नहीं है? तब एक महात्मा ने कहा ये तो तेरे कर्म के ऊपर है। आपके पास जैसा पात्र होगा ना भैया, आपको वैसे ही फल मिलेगा। साधारण दृष्टि में समझना, जल की वृष्टि हो रही हो, अब किसी के पास 2 किलो का लोटा होगा तो वाकई लोटे में 2 ही लीटर पानी आएगा। काऊ के पास 50 लीटर का घड़ा होगा ना भैया, तब आपके पास 50 लीटर पानी इकट्ठा होगा। अब 2 लीटर वाला 50 लीटर वाले को देख करके कहें कि भगवान आपने हमारे साथ अन्याय किया, उसको आपने 48 लीटर ज्यादा दे दिया। भगवान कहते अरे पगला, हम तो बराबर ही बरसा रहे थे, अब तेरा पात्र छोटा है तो हम क्या करें? इसलिए दूसरे को देख करके द्वेष रखने की अपेक्षा आप अपने कर्म को सुदृढ़ करिए। कोई बड़ा आगे बढ़ गया है, बात को देख करके जलने से अच्छा है आप प्रयत्नशील होइए, अपने कर्म की खेती को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान सबको बराबर देते हैं। फल हमको प्राप्त उतना ही होता है जितना हमारा अपना पात्र होता है। इसलिए पात्री पहले बनिए, पात्रवान आप पहले बनने का प्रयास करो। हमारी स्थिति क्या है कि हम सबसे पहले द्वेषी होते हैं। कोई आगे बढ़ा है, ध्यान से सुनना, कोई आगे बढ़ा है तो हम केवल यह देखते हैं कि वो आगे बढ़ा है, लेकिन उसने बढ़ने के लिए कितना कठिन श्रम किया होगा हम कभी वहां नहीं देखते हैं। भैया दोपहर तभी होती है ना जब सूर्य उगने का प्रयास करता है। ध्यान से सुनना हमारी बात। ये धूप जो सूर्य की तेजता है ना, ये सूर्य में तेजता तब आती है जब सूर्य उदय होने का प्रयास करता है। हम जब आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो बताओ परमात्मा हमारी रक्षा कहां करेगा? पहले तो हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और उसके पहले हमें अपने आप पर आत्म मंथन करना चाहिए कि हमसे कमियां कहां हो रही है। क्योंकि मनुष्य ना भैया एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 4 जन्म का नहीं, मनुष्य कई जन्मों का फल भोगता है। हम 1-2 जन्म का फल नहीं भोगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप विचार करना, हम रहते हैं कलयुग में, कहां रहते हैं? कलयुग में अभी हम हैं और हम कर्म कर रहे हैं सतयुग वाले। एक विचार करना, कलयुग हमको तड़पाएगा कि नहीं तड़पाएगा? ध्यान से सुनना, बड़ी सरल बात कह रहा हूं। जिसके माथे पर तिलक होवे, जाके गले में कंठी होवे, जो भगवान का नाम गाता हो, जो सत्कर्म करने वाला हो, उससे कलयुग जलता है लेकिन उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अब कलयुग आपको बिगाड़ता क्या है? आप हो सत्यवादी, आप हो भजन करने वाले, आप हो धर्म से रहने वाले, तो आपके जीवन में दुख आ रहा है। आपके सामने वाला 1 नंबर का पापी है, 1 नंबर का वेश्यावृत्ति करने वाला है, 1 नंबर का चोरी प्रपंच करने वाला है, वो एकदम सुख से रह रहा है। तो कलयुग आपको जलाने के लिए उसको धनवान बना देता है।
कलयुग कहना चाहता है कि तुम रह रहे हो हमारे युग में, कर्म कर रहे हो सतयुग त्रेता वाले हैं? तो हम तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तुमको अंदर अंदर घुटने के लिए हम पापी व्यक्ति को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसे पापी जन 25 से 35 वर्ष तक ही आगे बढ़ते हैं, फिर उनका पतन होना सुनिश्चित है। परंतु सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति 10 वर्ष तक ही कष्ट भोगते हैं, फिर उनका आगे बढ़ना निश्चित है। ये ध्यान में रखना। इसलिए सदैव सतकर्म की खेती को करते रहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान में कोई दोष नहीं है, हमारे अपने कर्म में दोष है। भगवान तो कई बार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कोई ना कोई एक आश्रय लेते हैं। जैसे मुझे इस घर की रोटी खानी थी, हाँ मेरे नसीब में था, पर कोई आश्रय नहीं था। हमारा जब जन्म हुआ होगा ना, हमारे भाग्य में तभी लिख दिया गया होगा तुम कहां कहां रोटी खाओगे, मिलोगे किससे किससे। क्योंकि हम बचपन में ना कुछ और बनना चाहते थे, हमारी लक्ष्य कथा करना नहीं था। हम बचपन में ना भैया हम फोर्स की तैयारी करते थे, हम दौड़ सपाट लगाने वाले व्यक्ति थे, हम कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति थे। परंतु भगवान बोले तू कहां जा रहा है पागल की तरह, हम तेरा भाग्य कहीं और बना रहे हैं। जीवन में ऐसी एक मोड़ आई कि हमको अयोध्या जाना पड़ा और आज आपके सामने बोलना पड़ रहा। हमारे तो नसीब में यहाँ घर की रोटी थी, हमारा तो नसीब था आप सबसे मिलना। अब कोई ना कोई तो आश्रय होना चाहिए, तो ठाकुर जी ने कथा का ही आश्रय कर दिया। भगवान तो कल्याण सभी का करते हैं, पर कोई ना कोई आश्रय तो कर देते हैं। एक बार हमको याद है कि हम बिहार से लौट रहे थे, जो विश्वविद्यालय है पटना के आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के पास में हम कथा करने गए थे। हम लौट रहे थे तो हम ट्रेन से आ रहे थे। चूंकि उस समय बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हम लोग कई बार कथाओं के लिए हम लोग जनरल कोच में भी बड़ी यात्रा की है। हाँ, बड़ा धक्का मुक्की खाए हैं जीवन में। अब तो ठाकुर जी थोड़ी स्थिति ऐसे कर दी है कि कुछ दूरी की यात्रा होती तो स्वतः हम लोग चले जाते, नहीं तो भैया जनरल बोगी में भी बड़ा हम लोग यात्रा करते थे। उस समय अगर हम लोग की स्लीपर कोच की टिकट हो जावे तो हम लोग मान लेते थे कि हम लोग बड़े अच्छे वक्ता हो गए, हाँ कि चलो कम से कम रात्रि भर सोने को मिल जाएगा। ऐसी स्थितियां सबके जीवन में आती हैं। बिना संघर्ष का कोई आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि बैठे बैठाए रसमलाई बहुत दिन नहीं पचती है, वो शुगर हो जाता है। इसलिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हम लौट के आ रहे थे कथा करके, तो हम क्या थे ना कि ऐसे धोती और हम एक बस गर्मी बढ़ रही थी। अब जनरल कोच में कितना ठंडक लगता होगा, तो जनरल वाले यात्रा जो किए होंगे उनको पता होगा। कई लोग तो बंडी पर ही बेचारे पंखा ऐसे करते हैं। हम चुपचाप गेट के पास बैठे थे, नीचे अखबार बिछा करके। तो हमारा एक नियम होता है कि जब हम अपनी ट्रेन वगैरह की यात्रा करते हैं तो हम अपने ऊपर के बैग में एक पुस्तक जरूर रख लेते हैं। अब हम किससे बात करेंगे तो हम लोग पढ़ना कोशिश करते हैं। हम बैठे बैठाए पढ़ रहे थे। स्थिति उसमें की क्या थी कि कोई आता था तो हमको सरसई से फांग के चला जाता था। इतनी प्यारी जगह हमको मिली थी। कई बार लोगों की जूता चप्पल हाथ पांव में ही स्पर्श हो जाती थी। कहना पड़ता था भैया हम पंडित हैं, तो कहते थे तो काहे यहाँ बैठे हो। हाँ। एक सज्जन हमको मिले, वो ऊपर बैठे थे, किसी विषय को लेकर के बड़े चिंतित थे। तो शायद उनको हमारी पीड़ा ना देखी गई, वो हमारे पास आए, बोले बाबू तू यहाँ बैठ जाओ। हम बोले दादा आप ही बैठे रहो, हम ठीक ही हैं, हमारी तो आदत है धक्का मुक्की खाने की। बोले नहीं नहीं यहाँ बैठे, हम कुछ बात करेंगे आपसे। तो उनके साथी संगाती कोई होगा, उसको नीचे उतारे और हमको अपने पास में बैठा करके उन्होंने कहा जीवन में कुछ समस्याएं हैं। हमने कहा इतनी बड़ी समस्या लेकर के हम ट्रेन में बैठे, हम अपनी समस्या किससे बताने जाए। अब इससे बड़ी समस्या क्या होगी कि माथे पर तिलक है, धोती पहने हैं, पुराण जी का बैग अपने या जंघे पर रख करके पुस्तक पढ़ रहे हैं, लोगों की लात जूता ऐसे ऊपर नीचे आए जा रही है। इससे बड़ी कोई समस्या होगी जीवन में किसी के? तो उन्होंने कहा निदान कैसे पाइए,
हमने कहा निदान पाने का एक सरल तरीका है। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा अगर निदान पाना हो तो सबसे सरल तरीका है अपने मन को ही शांत कर जाइए। जैसे धक्का मुक्की भी हम खा रहे हैं तो हम यहां भी सुकून है, तो जीवन के तमाम उलझनों को ऐसे ही सुकून मान करके जब भजने लगोगे तो आज आपने जैसे हमको कुर्सी पर बैठाई है, परमात्मा ऐसे ही आपके दुख को अवश्य दूर कर देंगे। सज्जन व्यक्ति को बड़ा संतोष हुआ। मेरा मूल कहने का तात्पर्य है कि भगवान कोई ना कोई एक आश्रय अवश्य लेते हैं, भगवान आपकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहिए। परीक्षार्थ वही विद्यार्थी पूर्णांक प्राप्त करता है जो साल भर पढ़ने वाला होता है। कई लोगों को देखा गया है मार्च में पेपर होने वाला है, फरवरी से पढ़ाई तेज हो गई, बाकी दिन तो गिल्ली डंडा खेलने में गुजारते हैं। अब वो बाकी दिन खेलने वाला सोचेगा कि साल भर पढ़ने वाले के बराबर हम प्राप्तांक पा जाएं, ऐसा असंभव है। बेटा परीक्षित, भगवान को पाने का अपना अपना तरीका है, भजने का अपना अपना तरीका है। अरे कोई कैसे भजता है? कामात् देशात् भयात् स्नेहा यद्या भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदहं हित्वा बहवस्तं गतिं गताः। भगवान को कोई काम से बसता है, कोई द्वेष से बसता है, कोई भय से बसता है, कोई प्रेम से बसता है, लेकिन जो जैसे बसता है भगवान उसको वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे भैया एक बार की बात है, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान से वैर किया और हिरण्यकश्यप ने भगवान की भजन कैसे करी है? बोले बैर भाव से करी है। भगवान ने आश्रय किसका लिया? क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तपस्या किया है तो ब्रह्मा जी जब प्रकट भये तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा जगत में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु ना हो। तब इसने कहा कि महाराज एक ही वरदान देना। क्या? न मैं दिन में मरूं ना रात्रि में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना पशु से, आपके बनाई 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, ना आसमान में मरूं, और तो और महाराज ना मैं घर में मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा सब ले जाओ, भगवान की जो इच्छा होगी सो अवश्य ही करेंगे। नहीं को अस जनमा जग माही, नहीं को बस जनमा जग नाही, नहीं को वश जनमा जग माही, नहीं को बस गाइए जनमा जग माही। प्रभुता पाहे जाहि मद नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, प्रभुता पाहे जाहि मद नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, नहीं को वस जनमा जग माही। नहीं को बस जनमा जग नाही। या दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जिसको पद मिल जाए और अभिमान न आए। अगर आपके जीवन में पद मिला है, पद प्रतिष्ठा धन वैभव है, अगर आपके जीवन में अभिमान है तो समझना भगवान तुमको अपने से दूर कर रहे हैं। तेरे जीवन में पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, लेकिन अगर हृदय में प्रेम है, दया की भावना है तो समझना भगवान के तू एकदम सन्निकट बैठा है। हिरण्यकश्यप को अभिमान आ गया।
शास्त्र ने कहा हिरण्यकशिप के 5 संतान हैं, जामे 4 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। पुत्र का नाम संघात, अनुहलाद, हेलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं। पुत्री का नाम हिंसिका। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, अपने छोटे पुत्र प्रहलाद से थोड़ी हिरण्यकशिप की प्रेम ज्यादा थी, लेकिन हिरण्यकशिप प्रहलाद जी से प्रेम करता था, लेकिन प्रहलाद जी महाराज परमात्मा से प्रेम करते थे। अनुहलाद, संघात, हलाद ये सब हिरण्यकशिप को अपना भगवान मानते थे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण को ही भगवान मानते थे। कई बार प्रयत्न किया गया कि प्रहलाद अपने पिता को ही भगवान माने। एक दिन आप पिताजी उसको अपने पास बुलाए, बड़े प्यार से सुनना। हिरण्यकशिप प्रहलाद को अपने पास बुलाया, जंघे पर बिठाया, ऐसे सर पे हाथ फेर करके कहा, बेटा एक बात बताओ, सत्य बताओ कि तुम क्या जानते हो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं जो जानता हूं मैं सत्य सत्य कहूंगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि तुम अंधे पुरुष की तरह अंधे कुआं में तुम पड़ गए हो। हमारे जीवन में वैभव जब आता है, अभिमान आ जाता है, तो सबसे पहले हम अंधे हो जाते हैं। अंधे का मतलब क्या है? अंधे का मतलब कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। यही हमारी सबसे बड़ी अंधापन है। तो पिताजी आप अंधे में पड़ गए हो, या अंधे को अगर दूर करना है तो जीव के जीवन में नौधा भक्ति आनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने ये नौधा भक्ति का जब संचार बताया तो हिरण्यकशिप की मानो दिमाग ही खराब हो गया। हिरण्यकशिप ने अपने सेवकों को आदेश किया, गुरु को दंडित किया और प्रहलाद को कई प्रकार से मृत्यु दंड देना चाहा, लेकिन जब प्रहलाद किसी भी प्रकार जब मरे ना, तब हिरण्यकशिप क्रोधित हुआ है और प्रहलाद की बाह पकड़ करके अपने सभा में लेकर के आया और डांट करके कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक राधमन स्तब्धम अक्षांशनोदभूतम नैष्टिपायमक्षयम्। हिरण्यकशिप ने कहा, हमने तुमको पर्वत से फेंकवाया, आग में जलवाया, तुमको हमने 7 दिनों तक भूखे प्यासे रखा, तुम कहीं नहीं मरे, लेकिन आज यह तेरा पिता ही तुमको यम के पास तुमको भेजेगा। एक बात बताओ, जिस परमात्मा पर तुमको इतना भरोसा है, बताओ भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी हंसने लगे। प्रहलाद जी महाराज कहते, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरे भगवान न रहते हो। तू अगर बसता है बस्ती में तो बता वीराने में कौन है, तू अगर रहता है एक दाने में तो बता हर दाने दाने में कौन है। बोलो वो कौन है, कौन है, कौन है? साधक ने कहा, मेरा परमात्मा सब जगह रहता है। हिरण्यकशिप ने कहा, क्या इस लौ धातु के खंभे में भी रहता है? प्रहलाद जी के मुख से निकल पड़ा, हाँ। उस खंभे को गर्म कराया गया
बोला अब बताओ रहता है कि नहीं रहता है। प्रहलाद जी ने कहा अग्नि का जो तेज है वही मेरा भगवान है। अगर अग्नि के तेज है तो मेरा परमात्मा भी यहां अवश्य है। और हिरण्यकशिपु ने जैसे गदे का प्रहार किया, साधक ने कहा हिरण्यकशिपु ने जैसे गदे का प्रहार किया, संतजन कहते हैं इतनी भयावह आवाज भई, पृथ्वी थरथराने लगी, बादल गरजने लगे, वायुमंडल में वायु तेज रहने लगे। और देखते ही देखते सबके सन्मुख हमारे भगवान अद्वितीय रूप में प्रकट भय है। बोल नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। एक महात्मा की बड़ी प्यारी पंक्ति है, गडग गडग गड़गड़ानो, खम्भन फारो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गडग गडग गडगडावे, दसन जीप लप 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 लपावे, चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। जैसे हमारे भगवान प्रकट हुए, अद्वितीय रूप बनाया है ठाकुर जी ने। हिरण्यकशिपु हंसने लगा। हिरण्यकशिपु ने कहा अब तू हमको मार नहीं पाएगा। ठाकुर जी ने कहा क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने मृत्यु की वरदान मांगी है, क्या ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में। भगवान कहते गदबेर में तेरा वध होगा। ये दिन रात्रि का मध्य है। हिरण्यकशिपु ने कहा तू फिर भी नहीं मार पाओगे। भगवान कहते क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते मैं तेरा वध अपने इस नाखून से करूंगा। हिरण्यकशिपु कहता है फिर भी नहीं हमको मार पाओगे। भगवान कहते क्यों ना मैं पृथ्वी पर मरूंगा ना मैं आसमान में मरूंगा। भगवान कहते मैं तुझे अपने जंघे पर लिटा के मारूंगा। हिरण्यकशिपु कहता फिर भी नहीं मार पाओगे। भगवान कहते हैं क्यों? ना मैं किसी नर से मरूंगा ना मैं किसी पशु से मरूंगा। भगवान कहते हमको देख लो, हम नर भी हैं पशु भी हैं, नर भी नहीं पशु भी नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा सुन भैया, ब्रह्मा की बनाई 12 महीने में से मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते तू मेरे भक्त का बाप है, तेरे लिए 13वां महीना बनाया हूं जिसको हम लोग मलमास कहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? न घर में मरूंगा न घर के बाहर मरूंगा। अब यहां थोड़ी ध्यान देने की योग्य बात है। जोर से बोलो जय सिया राम। पहले जब हमारे घर बनाए जाते थे ना तो हमारे घर में चौखट लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे? आजकल घरों में चौखट नहीं लगाए जाते हैं, आजकल घरों में तिरकट लगाए जाते हैं। अर्थात आजकल हमारे आपके घर में 3 ही लकड़ी लग रही है, 2 साइड की एक ऊपर की, नीचे वाली गायब हो गई। क्यों? बोले टाइल्स लगाने का चक्कर चल गया। लेकिन यहाँ जितनी हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं ना उनको अनुभव होगा। पहले जब खपड़ेल के मकान हुआ करते थे ना तो चौखट बड़े प्यारे लगते थे। हमारी आज भी हमारे आपके घर का नियम होगा, हमारी माताएं करती क्या है, जब शाम के समय जब दीपक जलाती हैं तो उसी चौखट पर रखती हैं। रखती हैं कि नहीं? नवीन जब मकान बनते हैं ना, जब चौखट बिठाया जाता है ना तो किसकी पूजा होती है? भगवान नरसिंह की पूजा होती है। और शास्त्र कहता है कि जिसके मकान में चौखट न लगे हो भैया, बाकी घर का वास्तु दोष कभी समाप्त होता ही नहीं है। क्योंकि जाके घर में नरसिंह का वास तभी पूर्ण होता है जब चौखट लगे होते हैं। भगवान कहते हैं जिसके मकान में चौखट है वो मेरा स्थान है, इसलिए हम उस चौखट पर बैठ करके तुझको मारेंगे। और ठाकुर जी बाकी बाह को पकड़ते हैं, अपने जंघे पर बिठाते हैं और भैया अपने नाखून से बाकी छतिया को फाड़ने लगे। एक एक कतड़ियां निकालते हैं, ऐसे देखते हैं, गले में पहन लेते हैं माला की तरह, निकालते हैं पहन लेते हैं, निकालते हैं पहन लेते हैं, निकालते हैं पहन लेते हैं। भक्तों को समझ नहीं आया, भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान को समझाने गए। ब्रह्मा जी महाराज को जब ठाकुर जी ने कस के डांट लगाई, ब्रह्मा जी भग पड़े। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा आपके पति देवता बड़े क्रोधित हो गए, जाकर के उनको शांत कराइए।
लक्ष्मी जी सधज के गई हैं, भगवान जैसे गर्जना किए, लक्ष्मी तो एकदम भग गई, बोले हमारे पति हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरिसम, ये तो क्रोधित हो रहे हैं। तब शिवजी ने कहा भैया, जैसे कोई गाय पागल हो जाती है, गौपालक स्वामी करता क्या है, गाय को पकड़ने के लिए उसके बछड़े को आगे कर देता है, तब जाकर के गाय पकड़ता है। भगवान चित्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान प्रहलाद को अपने पास देखना चाहते हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धीरे धीरे डरते डरते अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। भगवान ने जैसे प्रहलाद को देखा है, पकड़ करके अपने जंघे पर बिठा लिया। और भैया, जैसे एक गाय अपने बछड़े को जिब्बा से चाटती है, आज भगवान भी प्रहलाद के संपूर्ण अंग को ऐसे ही लगे कपोलों का चुम्बन करने, उनके माथे का चुम्बन करने, हाथों का चुम्बन करने, आंखों का चुम्बन करने। भगवान के मुख से लार टपक रहा है, ठाकुर जी उस लार को लगे हैं चाटने। प्रहलाद जी को हंसी आने लगी है। भगवान से प्रहलाद जी कहते शांत हो, शांत हो। भगवान प्रहलाद से कहते हैं बेटा, तुमने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवायैः नराधितं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टमहति समय हरिरोग्र जाते। प्रहलाद जी महाराज कहते कि हे प्रभु, आप शांत हो जाइए। ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करते करते थक गए, पर आप शांत ना भय, शांत हो जाइए। आप कितने बड़े दयालु हो, आज हमको समझ आ गए। हे प्रभु, आपको पता होना चाहिए कि क्वाहं रजः प्रभवैस्तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वानुकंपा न ब्राह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिति शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आप कितने दयालु हैं, अब हमको पता चला। हम रजकुल में उत्पन्न होने वाले बालक हैं। ध्यान रखिएगा, बबुल के पेड़ से बबुल के ही कांटे उत्पन्न होते हैं, कभी सुंदर फल नहीं मिलता है। हम उसी प्रकार हैं, लेकिन आप कितने बड़े दयालु हो, आज समझ आई है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद बता मैं तुमको क्या दूं। गौर से सुनना, इंद्र बना दो, ब्रह्मा बना दो, शिव बना दो, चंद्र बना दो, कुबेर बनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, ये लोभ क्यों दे रहे हो, ये सब लोभ है। भगवान कहते तुझे चाहिए क्या। प्रहलाद जी ने कहा, अगर आप प्रसन्न हो तो आप दो काम करो, पहले तो आप शांत हो जाओ और दूसरे मेरे पिताजी की सदगति पढ़ा दो। भगवान कहते हैं, बेटा जाके कुल में ऐसा कोई पुत्र उत्पन्न होता है, बाकी कुल के तो 3 पुस्त ऐसे ही तर जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, फिर आप मेरे पिताजी की अतड़ियों को इस प्रकार क्यों देख रहे थे। भगवान कहते इसलिए मैं देख रहा था ताकि तेरे जैसा कोई और पुत्र का अगर अंश हो इसके शरीर में तो मैं इसको पुनः जीवित कर दूं, और ऐसे कि मैं पुनः कई जन्मों तक मैं ऐसे भक्त की प्राप्ति के लिए मैं शत्रुता को निर्वहन करने को तैयार रहता हूं। और भगवान प्रहलाद जी महाराज जी के ऊपर अनंत कृपा करते हैं। साधक ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि बस प्रभु इतनी कृपा करना, आप शांत हो जाइए। भगवान प्रहलाद को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। देखो, परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, एक बार जीव भगवान का स्मरण करे,
वह जीव भगवान को प्राप्त हो ही जाता है। और भगवान तो आश्रय लेते हैं। हमारे साधक जन बड़ा ही भावपूर्ण कथा करते हैं। शेष कथा हम रात्रिकालीन के बेला में श्रवण करेंगे। आज का बड़ा थोड़ा प्यारा उत्सव है। आप उत्सव की तैयारियों में आइएगा। अभी हमारे आचार्य चरण इसकी घोषणा करेंगे। आओ हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय हो। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं की चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। जय हो। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज
के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में रज की गुजारा करेंगे। जय राधा रमण हरे राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि 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 राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण हरि राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि राधा रमण। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता। राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राधे। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। तो सभी धर्मानुरागी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ठाकुर जी की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थमय बनाएं। राधे। जय सिया राम। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। सीताराम। खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। राधे श्याम। आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। हेलो। खड़े हो जाइए भैया। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। राधे। राधे। जय श्री राम, जय जय राम। राधे श्याम। राधे। चलिए खड़े हो जाइए भैया, आप लोग आरती में खड़े हो जाएं। चलिए। ज्योति जलत है, आरती होला रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती होला रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जलत है, आरती होला रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती होला रघुरैया की। पहली आरती लगी हमारी, बसहा के चढ़वैया 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 की। आप बसहा के चढ़वैया की हो, संग में गौरा मैया की। बसहा के चढ़वैया की हो, संग में गौरा मैया की। जगमग जगमग ज्योति जलत है, आरती होले रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती हो रघुरैया की। दूसरी आरती लगी हमारी, मुरली के बजवैया की। दूसरी आरती लगी हमारी, मुरली के बजवैया की। मुरली के बजवैया की हो, संग में राधा मैया की।
सजवैया की हो संग में राधा मैया की। जगमग जगमग ज्योति जलत है आरती होला रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है आरती होला रघुरैया की। तीसरी आरती लगी हमारी राम लखन चर भैया की। तीसरी आरती लगी हमारी राम लखन चरो भैया की। राम लखन चर भैया की हो संग में सीता मैया की। राम लखन चारो भैया की हो संग में सीता मैया की। जगमग जगमग ज्योति जलत है आरती होला रघुरैया की। जगमग जगमग ज्योति जली है आरती होला रघुरैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धु जष्टा त्वमेव। त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। कदलीकरविशम्भूतं करपूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं